ओके, चलिए आशीष, आपको सबसे पहले हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, मन से तो आपको भी वैसे। हाँ वैसे सब में है, लेकिन हम तो वैसे भी छोटे हैं, बच्चे हैं। हाँ। और वैसे भी मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी दिवाली होली ये सब आते हैं, मैं तो खुद पार्टिसिपेट करता हूँ। और वीकेंड पे मैं अपने बच्चों को टाइम जोन लेके जाता हूँ उनकी फेवरेट जगह। हाँ। एक कार्ड मैंने अपने लिए बनवाया हुआ उसमें, क्योंकि वो एक कार्ड तो वो उन बच्चों के पास ही रहता है, वो तो मुझे उसका एक्सेस भी नहीं है। उसके लिए मैंने चुपचाप एक अपना भी कार्ड बनवाया हुआ है कि चलो जब तक वो खेल रहे मैं भी कुछ एक आध गेम खेल लेता हूँ। तो खैर, बच्चे मन के सच्चे, और चिल्ड्रंस डे और एक शानदार फेज़ होता है चाइल्डहुड। अब लगता है कि काश बड़े ही नहीं होते तो बेस्ट रहता। चलिए, बच्चों के लिए अब माँ बाप जो देख रहे हैं, आपके बच्चों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप करें। मैं करता हूँ, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब भी करें तो वो अच्छा रहेगा। सबसे पहली चीज़, बच्चों के लिए जल्द निवेश करें तो कंपाउंडिंग का आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मेरी 2 लड़कियां फॉर एग्जांपल, तो जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम है, वो एक हो गया। उसके अलावा बाकी भी चीज़ें हैं, SIP है, उनकी बच्चों की फ़ीस कब आ रही है, उसको आपको ध्यान में रखना उस हिसाब से। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ETF, ये इनमें निवेश करें और इनके भाव मत देखें। हर मतलब ये नहीं है कि हर क्वार्टर में रिव्यू करना है, स्पेशली अगर आप इंडेक्स ETF ले रहे हैं, वो तो जैसे इंडेक्स चल रहा है वैसे चलेगा ही। अच्छे म्यूचुअल फंड ले रहे हैं आप, हर क्वार्टर में रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना जो भी है 25,000 महीना, 50,000 महीना, जितना भी आपको करना है, आप उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हायर एजुकेशन के बारे में सोचें और इन्फ्लेशन एडजस्टेड हायर एजुकेशन के बारे में सोचें। मैं आज सुबह एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी मेरी, मेरे एक दोस्त के साथ मैं चाय पे मिला था, जो कि कितनी फ़ीस है अगर 11th-12th के बाद अगर आपको अपने बच्चों को बाहर भेजना है और वहाँ पढ़ाना है तो उसके हिसाब से उस समय तक इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपके पास उतना पैसा होगा कि क्या नहीं होगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। तो इसके लिए उसका सबसे सिंपल तरीका है SIP और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग नहीं करते हैं, करनी चाहिए, सबसे पहले एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लें, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि आपने तो SIPs वगैरह उस हिसाब से प्लान की हुई है कि वो होती रहेगी जब जब आप होंगे जब आपकी इनकम आती रहेगी। अगर आप ही नहीं रहे तो क्या करेंगे? तो इसके लिए टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, और एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसमें कोई रिटर्न नहीं होता है, सिर्फ प्योर एंड प्योर टर्म इंश्योरेंस जिसमें आप हर साल एक प्रीमियम देते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों में भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन डालने की अब थोड़ी सी ज़रूरत है। मुझे लग रहा है बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि पैसा आसान है, जो मर्जी चाहेंगे वो मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत टफ होता है, क्योंकि क्या होता है ना, हम सब उस स्टेज से आए हैं जहाँ पर थोड़ा सा टफ होता था, तो अब ऐसा लगता है कि चलो करते हो बच्चों के लिए ज़्यादा। हाँ, तो अब लगता है कि बच्चों के लिए कर दो, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज़रूरी है। मतलब अगर जैसे मान लो बच्चों से अगर कुछ चीज़ खो जाए, तो ये नहीं कि तुरंत के तुरंत उनको नहीं दिला दी, उनको ये बताना ज़रूरी है कि नहीं, जो आपने खोया है ये महंगा था, इसमें अब दोबारा मिलने में टाइम लगेगा आपको, ये ज़रूरी है चीज़ करनी। बजट, बचत, खर्च, निवेश, ये सब क्या होता है, और ये सीखने की कोई ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी है। 5-6 साल के बच्चे हो जाएं उसके बाद उनको सिखाना शुरू कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट का नज़रिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अच्छा, एक और चीज़, अब हम तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए लेट हो गए, लेकिन अपने बच्चों में इन्वेस्ट करें। डिजिटल इकोनॉमी, AI, इन सब में, रोबोटिक्स वगैरह में। हो सकता है आपके घर में कोई नेक्स्ट मार्क ज़करबर्ग या बिल गेट्स निकल आए, हु नोज़। तो इसके लिए इन पर बेसिकली फोकस करें। स्क्रीन टाइम बच्चों का हो सके तो जितना हो सके कम करने की कोशिश करें। ये कोविड के बाद से जब से वो ऑनलाइन एजुकेशन हुई ना, उसमें बहुत दिक्कत आई, थोड़ा सा उनका वो कम करें। और बुक रीडिंग वो ज़रूरी है, जो भी उनको बुक अच्छी लगे, और स्किल बेस्ड एजुकेशन ये भी ज़रूरी है। तो ये 10 मंत्र आज चिल्ड्रंस डे के लिए। ब्यूटीफुल। और सही में कोविड टाइम से वो स्क्रीन का टाइम अब रिड्यूस होना बड़ा मुश्किल हो गया है। साल 1.5 साल बच्चे घर पे थे, कुछ करा नहीं, टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम, इसी में निकल गया, और अब वो आदत कंटिन्यू कर गई। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, आप अपना स्क्रीन टाइम देखिए, आपका खुद का 8 घंटे पाएगा। हमारा भी बच्चे सिंपल कहेंगे, लेकिन मेरी बेटी बोल देती है, कहती कि आपका स्क्रीन टाइम देख लो, मेरा स्क्रीन टाइम देख लो, आपका मुझसे ज़्यादा है। तो देखिए, बच्चे वही करेंगे जो आपके माँ बाप कर रहे हैं। तो आप खुद बुक पढ़िए, खुद टेनिस खेलने जाइए कुछ, तो वो भी फिर थोड़ा उस हिसाब से अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे। समय बदल, एक ज़माने में 1 GB महीने का डेटा मिलता था, वो भी रह जाता था, और आज तो दिन में पता नहीं कितना कंज्यूम हो जाता है। ये हाल है। लेकिन ब्यूटीफुल मंत्राज हैं आपके बच्चों के लिए,
आज चिल्ड्रंस डे की शुरुआत, आगाज़ बहुत बढ़िया नोट पे हो गया है। ये